और अब वही लीला शुक लीला हेतु आया कहां जानते हैं? भगवान की आज्ञा से अमरनाथ, अमरनाथ जो कि अमर क्षेत्र है, वहां पर वह शुक आया और वहां पर नित्य भगवान शिव शंकर माता सती को अमर कथा श्रवण कराया करते। तो भैया जब भगवान आते थे तो भगवान अपने डमरू का नाद करते थे, डम 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 डमरू बजता था। और महाराज डमरू का अर्थ था कि सभी को आदेश है, जितने भी जानवर हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सभी इस क्षेत्र को खाली करके यहाँ से चले जाओ, यहाँ भगवान अमर कथा सुनाएंगे। तो सब चले जाते थे। लेकिन महाराज उस समय की बात है, वहां पर एक शुक और शुकी, इन दोनों का जोड़ा भी वहीं पर निवास करता था। अब महाराज समय आया, भगवान की कृपा है। देखिए आप, समय आया, भगवान शिव का आगमन हुआ। उसी समय वह शुक और शुकी का जोड़ा वहां पर था। डमरू का नाद किया गया। तत्क्षण उस समय पर उस शुकी ने उस समय एक अंडा दे दिया। और महाराज जो श्री सुखदेव जी महाराज अभी तो अंडे के भीतर है, अब महाराज शुक और शुकी ने तो जैसे ही सुना उस नाद को, तो महाराज वो तो वहां से चले गए। लेकिन वो जो अंडा था जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज है, वो वहीं पर रहा। भैया वो तो जा नहीं सकता। ये सब भगवान की कृपा, भगवान की लीला है। देखिए आप, भगवान ने अपना जो कर्तव्य, अपनी लीला देखिए कितने अच्छे से। भगवान क्या जानते नहीं? सब जानते, अंतर्यामी है वो, पर ब्रह्म परमात्मा। लेकिन भगवान की लीला है महाराज। और यहाँ पर डमरुनाद करने के बाद जब सभी चले गए तो भगवान शिव ने मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो अखंडानंद ने किया, लेकिन भगवान शिव ने मंगलाचरण करके और कथा सुनाना आरंभ किया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, महाराज वो जो अंडा था, उस अंडे में से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अभी शुक रूप में प्रकट हुए। और महाराज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करने लगे। और महाराज अब भगवान शिव भगवती सती को कथा श्रवण कराते हैं। लेकिन भैया कथा में मन लगना बहुत बड़ी बात है, सबका ना लग पाता। सबका मन कथा में नहीं लग पाता। अब और कथा में एक बड़ी विशेषता महाराज, कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। बड़ी ऐसा लगता है लोरी चल रही है, बिल्कुल बड़ी अच्छी नींद आती है महाराज। तो भैया यहां पर सती मैया की तो नींद लग गई, वो तो विश्राम करने लगी कथा में ही। लेकिन अब श्री सुखदेव जी महाराज जो अभी शुक के रूप में है, तो क्या देखिए आप, हम सब, हमारे दादा दादी भी जब कोई स्टोरी सुनाते, कथा सुनाते, कोई कहानी सुनाते हैं, तो बीच में क्या हुक्का भरते ना। बोले एक राजा था तो एक रानी थी तो हुक्का भरते हैं। तो महाराज वैसे ही सती जी जब कथा सुनती थी तो भैया भगवान की दिव्य कथा है, भगवान शंकर बतला रहे हैं। बोले भगवान का नाम सच्चिदानंद है। बोले इस प्रकार। अब तोते के भीतर एक लक्षण बहुत बढ़िया है, क्या कि बोले जो सुनता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। और महाराज अब वो तोता, उसने कहा देखिए जानते तो सब कुछ है सुखदेव जी महाराज, ये बात भी है मन में कि यदि ये हूं की आवाज बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो अब जो सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में है, वही हूंका भरने लगे और भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद की कथा को भगवान शंकर श्रवण कराते हैं और तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज इस प्रकार कथा को श्रवण करने लगे। अब महाराज कथा आगे बढ़ गई, पूरी कथा पूर्ण होने की ओर आई।
और महाराज जैसे ही कथा पूर्ण हुई जय जयकार किया, बोले भागवत भगवान की जय जयकार हुआ। और सती जी की निद्रा खुली कि भैया नींद लग गई थी। अरे भगवान वो जो आप सुना रहे थे कथा में कि भगवान का नाम सच्चिदानंद है, वो एक बार फिर से सुनाइए। बोले क्यों देवी? बोले जब कथा चल रही थी उस समय तो मेरी नींद लग गई थी, मैं तो शयन अवस्था में थी। और भगवान शंकर ने देखा, बोले देवी जब तुम शयन कर रही थी तो हुक्का कौन दे रहा था? और चारों तरफ अपनी इस प्रकार देखा तो एक छोटा सा सुख भगवान ने, जैसे ही उस सुख को देखा तो भगवान ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ जाकर उस सुख का वध तुम कर दो। अब भगवान की लीला देखो आप, भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन भैया लीला है। भगवान ने आदेश दिया, त्रिशूल गया और आगे आगे वो सुख और पीछे पीछे भगवान का त्रिशूल। और महाराज जब वह सुख आगे आगे चलते 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 और बद्रीनाथ के पास जहां पर वेदव्यास जी का आश्रम है और वहां पर गया और जाकर वेदव्यास जी की जो पत्नी है पिंजला, उसी समय उन्होंने जम्हाई ली, मुख को इस प्रकार खोला और मुंह जैसे ही खुला था वो सुख सीधे मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर गया। और महाराज अब तो भगवान का जो त्रिशूल था, भगवान ने तो भैया आदेश दिया था लेकिन भगवान जानते हैं, बोले हमारी लीला। भगवान वो जो त्रिशूल था उसने भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और पुनः भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर पुनः गए अपने कैलाश की ओर महाराज। और यहां पर जो पिंजला थी उनके गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं रहे श्री सुखदेव जी महाराज, जानते हैं 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज माता पिंजला के गर्भ में। अब भैया 9 महीने की पीड़ा में तो जब समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ माता पिंजला 12 वर्षों तक उस प्रसव की पीड़ा को सहन करती रही। एक समय की बात है, वेदव्यास जी महाराज ने उस गर्भ की स्तुति की कि कौन है ऐसे दिव्य महात्मा, आप आ जाइए, अपनी माता को कष्ट हो रहा है, आप प्रकट हो जाइए। और तब गर्भ से आवाज आई कि पिताजी एक बात मैं आपको विशेष बता दूं, मैं इस संसार में जैसे ही आऊंगा तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। आप कहने लगोगे ये मेरा पुत्र है, माता कहने लगेगी ये मेरा पुत्र है, आप सब मुझे इस जगत की माया में भटका दोगे, मैं नहीं आता। कहा पुत्र चिंता मत करो, तुम एक बार प्रकट हो जाओ, हम तुम्हें इस जग की माया में नहीं लगने देंगे। तुम्हें जो करना है भजन करना है, जाओ जाकर वन में भजन करना, हम नहीं रोकेंगे। और महाराज दिव्य देह धारण करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो।